वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम दिग्धरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्यशशांक वनहीनयनम वंदे मुकुंदप्रियम वंदे भक्तजनाश्रम जयवर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, यह तारकासुर कौन था जिसने जाकर देवताओं को पीड़ित किया और काम को सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया? यह शिव जी की कथाएं हमें सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र कश्यप जी वे हैं जिनकी दक्ष की दिति आदि 13 कन्याएं स्त्रियां थीं। उन सब में दिति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। उन दोनों को भगवान विष्णु ने नरसिंह और वरारूप धरकर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उनके गर्भ में प्रवेश करके बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु दिति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उनके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मरुदगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दिति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दिति, 10,000 वर्ष तक तुम शुद्ध होकर तप करो, तब तुम अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र पा सकोगी। यह सुनकर दिति ने श्रद्धापूर्वक तप किया और जब उनका तप पूरा हुआ तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और अब के बाद उन्होंने अत्यंत पराक्रमी वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका राजा बन गया। दिति ने देखा कि मेरा ही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में बहुत खुश हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी वज्रांग के पास गए और उनके कहने से वज्रांग ने देवताओं के बंधन खोल दिए और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन था ही नहीं, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है, तभी तो मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा ही नहीं और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब ये अपना राज्य फिर मुझसे ले जा सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। हे नारद जी, यह सुनकर मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक गुरुपति स्त्री उत्पन्न करके वज्रांग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चले गए। तभी से वज्रांग ने राक्षसों के स्वभाव को छोड़ दिया और उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वज्रांग बोला, हे प्राण प्रिय, क्या चाहती हो? यह सुनकर वह स्त्री बोली, हे मेरे पति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला मुझे पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से सदा दूर रहने वाला वज्रांग व्याकुल होकर मन में सोचने लगा, देवताओं के साथ बैर भाव करना ठीक नहीं। इधर ये देवताओं के साथ बैर करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की इच्छा पूरी कर दी तो सारे संसार के देवता और मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की इच्छा पूरी न हुई तो मैं नरक में जाऊंगा। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की इच्छा पूरी कर देना ही ठीक समझा। यह सब शिव की माया थी। स्त्री के वचनों में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपने इंद्रियों को वश में रखकर वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो हमारा और हमारी अपनी माता जी का हित करने वाला और तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान और रूपवान हो। इतना सुनते ही मैंने तथास्तु का फिर अपने लोक में चला आया। कुछ समय के बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर उसने बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले अति पराक्रमी बालक को उत्पन्न किया। उसके जन्म के समय में सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा, बड़े जोर की आंधी
ओंकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास हुआ इत्यादि अनेकों उत्पात होने लग गए। कश्यप ऋषि ने इसका नाम तारक रख दिया। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ बजरांग के घर में पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जितने आकार का हो गया और माता से तप करने की आज्ञा मांगी। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दी। तब मन में देवताओं को जीतने की इच्छा रखकर गुरुजी के कहने से वह मधुबन में चला गया। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने हाथों को तो ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की ओर कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तप करता रहा। फिर 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर खड़े होकर तप किया। इस प्रकार 100 वर्ष जल का आहार और 100 वर्ष वायु के आहार से उसने तप किया और 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में और 100 वर्ष अग्नि में ठहरकर तप किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी की ओर सिर करके और 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, 100 वर्ष विष की शाखा पकड़कर, इस प्रकार और भी अनेकों दुख सह सहकर तप करता रहा। तब तो उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा। उससे तो देवलोक भी जलने लगा। यह देखकर देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास गया और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला कि हे भगवान, मुझे वरदान देते हैं तो पहले यह वर दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान बलवान कोई न हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न हो, उसके ही चलाए हुए बाण से, उसके ही चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। यह वरदान देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर अपने लोक चले आए। तब तो वह तारक अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर में लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों को कहकर इसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोगों का राजा बनने की चाह में उसने सबको दंड दिया और देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र ने डर कर ऐरावत हाथी, अपना खजाना, सफेद रंग के 9 घड़े उसको दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु और सूर्य ने उच्च श्रवा और अन्य देवता लोगों ने अपनी अपनी प्रिय वस्तु उसको दी। फिर उन दैत्यराज ने त्रिलोक में ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाल ली। समुद्रों ने तो डर के मारे अमूल्य रत्न दे दिए। पृथ्वी इसकी प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लग गई। सूर्य भी इसके भय से उतना ही तपने लगा जिससे किसी को कष्ट न हो। इस प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सब के सब इसके अनुकूल हो गए। देवता और पितरों के भाग भी लेकर वह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उनके निवास स्थान दैत्यों को दे दिए। बोलो शंकर भगवान की जय।